एक ठंडी सुबह दिल्ली के एक छोटे से ऑफिस में बैठा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर लगातार कुछ अजीब नंबर देख रहा था। कागजों में सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था। कंपनी का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, बैंक अकाउंट, डायरेक्टर का नाम सब मौजूद था। लेकिन एक चीज बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। उस कंपनी का सालाना टर्नओवर 3000 करोड़ रुपए दिखाया गया था और जब वो उस कंपनी के पते पर पहुंचा तो वहां कोई ऑफिस नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा बंद कमरा और जंग लगा हुआ ताला। यही वो पल था जब भारत के सबसे बड़े रहस्यमयी घोटालों में से एक की परतें खुलनी शुरू हुई। एक ऐसा घोटाला जिसमें हजारों कंपनियां मौजूद थी, लेकिन असल में उनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। कागजों में कंपनियां थी, बैंक अकाउंट थे, डायरेक्टर थे, लेकिन जमीन पर कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे जांच आगे बढ़ी और सामने आया एक ऐसा जाल जिसने पूरे देश की वित्तीय व्यवस्था को हिला कर रख दिया। यह कहानी है भारत के 30,000 करोड़ रुपए के घोस्ट कंपनी स्कैम की। एक ऐसा घोटाला जिसमें कंपनियां थीं, लेकिन असल में वे सिर्फ कागजों पर मौजूद भूत थी। भारत में कंपनियां बनाना हमेशा से बहुत मुश्किल काम नहीं रहा। कंपनी बनाने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज, 2-3 डायरेक्टर, एक रजिस्टर ऑफिस एड्रेस और बैंक अकाउंट की जरूरत होती है। अगर ये सब कागज पूरे हैं तो कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों ने इसी सिस्टम का फायदा उठाकर एक ऐसा नेटवर्क खड़ा कर दिया जिसमें हजारों कंपनियां सिर्फ कागजों पर बनाई गईं। इन कंपनियों का असली मकसद व्यापार करना नहीं था, बल्कि काले धन को सफेद बनाना था। ऐसी कंपनियों को आम भाषा में कहा जाता है शेल कंपनीज। और जब उनका कोई वास्तविक कारोबार ही नहीं होता तो लोग उन्हें कहते हैं घोस्ट कंपनीज। 8 नवंबर 2016 की रात जब भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा की तो पूरे देश में हलचल मच गई। 500 और 1000 रुपए के नोट अचानक बंद हो गए। सरकार का कहना था कि इससे काला धन, नकली नोट और भ्रष्टाचार पर चोट पड़ेगी। लेकिन नोटबंदी के कुछ महीनों बाद जांच एजेंसियों को बैंकिंग सिस्टम में कुछ बेहद अजीब पैटर्न दिखने लगे। कुछ छोटी छोटी कंपनियों के खातों में अचानक करोड़ों रुपए जमा हो रहे थे। ये कंपनियां सामान्य तौर पर साल भर में कुछ लाख रुपए का कारोबार करती थीं। लेकिन नोटबंदी के बाद उनके खातों में करोड़ों रुपए जमा हो गए। यही वो पल था जब जांच एजेंसियों को शक हुआ कि कहीं घोस्ट कंपनीज का बड़ा नेटवर्क तो नहीं चल रहा। 2017 में भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक बड़ा काम सौंपा। देश भर की कंपनियों के रिकॉर्ड की जांच। जब डेटा एनालिसिस शुरू हुआ तो जो सामने आया वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। जांच में पता चला कि भारत में लाखों कंपनियां ऐसी थीं जो वर्षों से कोई कारोबार नहीं कर रही थी। उनके ऑफिस नहीं थे, कर्मचारी नहीं थे, कोई असली व्यापार नहीं था, लेकिन उनके बैंक खातों में करोड़ों रुपए का लेन देन हो रहा था। सरकार ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। कुछ ही महीनों में लगभग 2 लाख से ज्यादा कंपनियों को बंद कर दिया गया। इनमें से कई कंपनियां वही थीं जो घोस्ट कंपनीज के रूप में इस्तेमाल की जा रही थीं। अब सवाल यह था कि आखिर यह पूरा नेटवर्क काम कैसे करता था। जांच में सामने आया कि यह घोटाला कई चरणों में चलता था। पहला चरण था कंपनी बनाना। कुछ एजेंट्स और फर्जी कंसल्टेंट्स लोगों के नाम और पहचान पत्र लेकर कंपनियां रजिस्टर कराते थे। कई बार गरीब लोगों को सिर्फ कुछ हजार रुपए देकर उन्हें कंपनी का डायरेक्टर बना दिया जाता था। उन्हें खुद भी नहीं पता होता था कि उनके नाम पर करोड़ों की कंपनी चल रही है। दूसरा चरण था बैंक अकाउंट खोलना। हर कंपनी का बैंक अकाउंट खुलता था। फिर शुरू होता था असली खेल। तीसरा चरण काले धन को सफेद बनाना। जिन लोगों के पास बड़ी मात्रा में नगद पैसा होता था वे इस नेटवर्क के जरिए उसे सफेद बनाते थे। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 10 करोड़ रुपए का काला धन है। वो सीधे बैंक में जमा नहीं कर सकता क्योंकि टैक्स और जांच का खतरा है। तो वो पैसा
कई घोस्ट कंपनीज के खातों में भेज दिया जाता। फिर कागजों में दिखाया जाता कि यह पैसा कंसल्टेंसी फीस, निवेश या लोन के रूप में आया है। कुछ ही दिनों में वही पैसा कानूनी रूप से वापस ट्रांसफर हो जाता और इस तरह काला धन सफेद धन में बदल जाता। जांच के दौरान एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। कुछ शहरों में ऐसे पते मिले जहां एक ही कमरे में सैकड़ों कंपनियां रजिस्टर थीं। कोलकाता, दिल्ली और मुंबई में ऐसे कई एड्रेस मिले जहां 200 से 300 कंपनियां एक ही पते पर दर्ज थीं। लेकिन असलियत में वहां सिर्फ एक छोटा सा ऑफिस या कभी-कभी खाली कमरा होता था। यहीं से पूरा नेटवर्क ऑपरेट किया जाता था। जांच एजेंसियों ने पाया कि इस नेटवर्क का सबसे बड़ा केंद्र था कोलकाता। कोलकाता में कई सालों से शेल कंपनियों के जरिए काले धन को सफेद बनाने का कारोबार चल रहा था। यहां कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी रजिस्ट्रेशन एजेंट्स और बिचौलिए मिलकर यह काम करते थे। वे बड़ी कंपनियों और अमीर लोगों से पैसा लेते और बदले में उन्हें सफेद पैसा वापस दिलाते। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच में पता चला कि कुछ घोस्ट कंपनीज के खातों में सैकड़ों करोड़ रुपए का लेन देन हुआ था। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि उनका बिजनेस क्या है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। न कोई ऑफिस, न कर्मचारी, न प्रोडक्ट, न सर्विस। फिर भी उनके खातों में करोड़ों रुपए घूम रहे थे। जांच के दौरान कई ऐसे लोग मिले जिनके नाम पर कंपनियां रजिस्टर थीं, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता था कि वे करोड़ों की कंपनी के डायरेक्टर हैं। कुछ लोग रिक्शा चलाते थे, कुछ मजदूरी करते थे और कुछ छोटे दुकानदार थे। जब जांच एजेंसियों ने उनसे पूछताछ की तो वे खुद हैरान रह गए। उन्होंने बताया कि किसी ने उनसे आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी लेकर कुछ हजार रुपए दिए थे और बाद में उन्हीं दस्तावेजों से कंपनियां बना दी गईं। जब यह मामला सामने आया तो बैंकिंग सिस्टम भी हिल गया, क्योंकि कई बैंकों में इन घोस्ट कंपनीज के खाते थे। बाद में सरकार ने बैंकों को निर्देश दिया कि ऐसी कंपनियों के खातों की सख्त जांच की जाए